नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल चुनाव का जो केंद्र है वो नंदीग्राम आखिरकार क्यों न हो। वहाँ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके राइट हैंड रहे जो शुभेंदु अधिकारी हैं वो अब भगवाधारी होकर के उनको चुनौती दे रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में सबसे बड़ा सवाल ये है कि बंगाल की बेटी बनाम दूसरे छोर पे कौन होगा। यदि बीजेपी जीतती है तो उसका चेहरा और कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तरह तरह की अटकलें। बीजेपी के जो टॉप के नेता हैं वो ये आश्वस्त कर चुके हैं कि जो कोई भी होगा वो भूमिपुत्र ही होगा, यानी पश्चिम बंगाल का ही होगा। क्योंकि इस चुनाव में 4 सांसद लड़ रहे हैं, जिसमें बाबुल सुप्रियो और स्वप्नदास गुप्ता समेत 2 और सांसद हैं। इसके अलावा बड़े बड़े महारथी भी उतरे हैं। तो अटकलें लगनी स्वाभाविक है। क्या शुभेंदु अधिकारी हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं कुलाचे मार रही है, वो चेहरा हो सकते हैं। मिथुन चक्रवर्ती भी आए हैं इनको जिताने के लिए। तो कौन होगा? तो चूंकि ये राजनीति है, सियासत है, इसमें चेहरे तलाशे जाते हैं और ममता बनर्जी ने ये पासा फेंक दिया कि बताओ कौन है तुम्हारा चेहरा। तो बीजेपी ने रणनीति बस चेहरे का ऐलान तो नहीं किया है, कहीं पे वो करती है और कहीं पे नहीं करती है। लेकिन जो उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, जो सांसद भी हैं, उन्होंने संकेतों में इशारा कर दिया है कि कौन होगा बीजेपी की तरफ से यदि वो जीतती है तो सीएम। उन्होंने पीटीआई से बातचीत में कहा कि ये जरूरी नहीं कि जो सीएम बने वो विधायक भी हो, यानी पहले से विधायक निर्वाचित हो, बनने के बाद तो बनता ही है। और उन्होंने ये उदाहरण दे दिया 2011 में जब ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री बनी थी, तब तो वो विधायक भी नहीं थी, बाद में वो भवानीपुर से लड़ करके विधायक बनी थी। तो क्या कहना चाहते हैं दिलीप घोष? आपको बता दें कि दिलीप घोष चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बीजेपी के आप संगठन के वो वहाँ पे चेहरा हैं। खासा सुर्खियों में रहते हैं, बोलते रहते हैं, कई बार ऐसा भी बोलते हैं जो ऑब्जेक्शनेबल होता है। तो क्या दिलीप घोष हो सकते हैं? तो अब इसको जरा कनेक्ट कीजिए। पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़गपुर में थे तो उन्होंने ये कहा था कि मैं आश्वस्त हूं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी चुनाव जीतने जा रही है। और ये जो दिलीप घोष है, इनके रहते हमें कोई चिंता नहीं, इन्होंने संघर्ष किया है, किसी से ये डरे नहीं है और अभी भी ये संघर्ष कर रहे हैं। तो बात यहीं पे अटक गई है कि क्या संकेतों में दिलीप घोष ने ये बता दिया कि वही मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, वही मुख्यमंत्री का चेहरा है, यदि बीजेपी जीतती है तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो प्रधानमंत्री का खड़गपुर की रैली में इशारा करना, दिलीप घोष का ये कहना है कि जरूरी नहीं कि वो चुनाव लड़ रहा हो या विधायक हो, तो इसके संकेत तो यही निकलते हैं। और सियासत में अटकलबाजी लगती है, लिहाजा अटकलें तो लगेंगी ही। अभी तो सब कुछ भविष्य के गर्भ में है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन एक बात बताई जा रही है, जो रिपोर्ट आ रही है बीजेपी नेताओं की तरफ से दावा किया जा रहा है कि फर्स्ट फेज यानी 27 मार्च के चुनाव में जिन 30 सीटों पर पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए हैं, बीजेपी की दावा है कि वो बढ़त लिए हुए है। खुद जो गृह मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह वो कह चुके हैं कि 30 में से 26 सीटों पे हम जीत रहे हैं। जानते हैं ये राजनेता क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्हें बाकी चरणों के लिए अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को ऊंचा रखना होता है, इसलिए बढ़ चढ़ करके दावे किए जाते हैं। लेकिन जो दिलीप घोष ने इशारा किया है, उन इशारों में दम है। नजर रहेगी कि आखिरकार जो 1 अप्रैल को चुनाव होने जा रहा है उसमें नंदीग्राम है, जहां से कि ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है और दूसरी तरफ से शुभेंदु अधिकारी उन्हें चुनौती दे रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा वहीं पे नज़र है। दूसरे चरण का चुनाव संपन्न होने के बाद असली खेल शुरू होगा, क्योंकि वहां पे 8 चरणों में चुनाव होना है। ममता बनर्जी अपने क्षेत्र से फ्री हो जाएंगी, लिहाजा वो अन्य क्षेत्रों में ज़्यादा समय दे पाएगी। अभी तक वो वहीं पर जो है जमी हुई हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि चूंकि वो शुभेंदु अधिकारी का क्षेत्र है, इसलिए कहीं मात ना खा जाए। तो इसको लेकर के जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।